हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल को अंदर भी। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हिंदी। जो हम पढ़ेंगे अक्षरा, इसका हम पाठ 3 पढ़ेंगे। आप भले तो जग भला। पाठ का नाम है आप भले तो जग भला। इसका इस जो पाठ में हमारा है, इस पाठ में लेखन ने कहा है कि हमें केवल अपने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसमें कुछ हमारा शब्दार्थ दिया है, तो चलिए हम शब्दार्थ को भी समझ लेते हैं। तो इसमें दिया है शब्दार्थ प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का अर्थ होता है किसी वस्तु से टकराकर वापस आई ध्वनि। और आगे दिया हमारा गसखाना। गसखाना का अर्थ होता है मुच्छरित या मुच्छरित होना। और आगे दिया हमारा मिसाल। मिसाल का अर्थ होता है नमूना, नज़ीर, दृष्टांत। और आगे दिया है सबक। सबक का अर्थ होता है शिक्षा या पाठ। बर्ताव। बर्ताव का अर्थ होता है व्यवहार। एब। एब का अर्थ होता है दोष, खोट, बुराई। ये हम तीनों बोल सकते हैं, दोष या खोट या बुराई। नुक्ताचीनी। नुक्ताचीनी का अर्थ होता है दोष निकालने का काम, यानी कि छिंद्रान्वेषण। आगे दिया हमारा खास। खास का अर्थ होता है विशेष। आगे दिया है सहतीर। सहतीर का अर्थ होता है पाटन के नीचे लगने वाली कड़ी। आगे दिया हमारा शब्दार्थ है अमल। अमल का अर्थ होता है व्यवहार। आगे दिया है दादू। दादू का अर्थ होता है भक्तिकालीन प्रसिद्ध कवि। तो चलिए हम शब्दार्थ तो देख लिए, इसका हम कहानी अब पढ़ लेते हैं और हम कहानी को अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है। तो चलिए इस कहानी को अच्छे से समझते हैं। तो इसमें कहा, देखिए पढ़ते हैं हम कहानी। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। एक विशाल कांच का महल है, उसमें पता नहीं कहाँ से भटका हुआ कुत्ता महल में घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। जैसे कमरा हो गया, उसमें हर जगह शीशा लगा है, कांचों का लगा है। तो आप उसमें जाएंगे तो हर जगह आपकी शक्ल दिखेगी। तो वही कुत्ता था, वो डर गया क्योंकि वो गया महल में, तो उसको हजारों तो अपने ही शक्ल जैसे देखकर वो चौंक उठा। जिधर देखा वैसे अपने जैसा कुत्ता देखा तो वो चौंक गया। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। वो तो जो कांच था उसमें अगर कुत्ता भौंकेगा तो उसको और तेज से भौंकते हुए, क्योंकि वो प्रतिध्वनि होता है। जैसे हम लोग शब्दार्थ में पढ़े हैं, किसी चीज़ से टकरा कर आवाज़ आती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो वही आवाज़ जब कुत्ता भौंक रहा था तो वही आवाज़ टकरा कर उसके कानों में गूंज रही थी, तो उसका दिल धड़कने लगा। तो वो जोर जोर से भौंकने लगा, तो कुत्ते भी अधिक जोर जोर से भौंकने लगे। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा, वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गस खाकर गिर पड़ा। चलिए आगे पढ़ते हैं कहानी में क्या दिया है। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं। प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है, जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते हुए देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। यहाँ तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी है। ये बता रहा है कि जो दुनिया है वो कांच की महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बरा। इस देखिए क्या कर रहा है, आप भले तो जग भला, यानी कि अगर आप भले रहेंगे तो
जग भी भला रहेगा। अगर आप बुरे हैं तो जग भी बुरा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों को ही और ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों न आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना है और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना हितकर होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। करें, अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। किसी ने अब्राहम लिंकन से पूछा कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। तो उन्होंने, देखिए क्या करें, उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। मेरे मित्र की यही खास गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते, दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती हैं बजाय एक सर जहर के। दुनिया में पूर्ण है कौन है, हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं, प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका को तो देखते हैं, पर अपनी आँख के सहतीद को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दे, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। इसी सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना न छोड़े तो मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें, पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियाँ गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। देखिए आगे दिया हमारा, निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कौड़ी बने बिहाय बिचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, जो तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह क्या बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। उनकी आंखों में आंसू छला आए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब न, आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की
मूर्ति थे वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सके तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसे है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की। इनके जो कहानी है, ये हमारी कहानी है। इनके लेखक हैं श्रीमन नारायण। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमन नारायण का जन्म सन 1912 ईस्वी को इटावा में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। आप गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। आप भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य तथा गुजरात प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्रीमन नारायण का शुरू से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं रोटी का राग तथा मानव। इनका निधन सन 1978 में हो गया। तो देखिए, हमने ये जो कहानी था आप भले तो जग भले, इसमें का जो कहानी था हमने पढ़ लिया है। तो धन्यवाद।